शौर्य ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। इरा और रति चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। हड्डियों के उस विशाल मैदान को पार करते हुए महाकाल का वारिस उस बहुत बड़े और भारी काले दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। ये दरवाजा किसी ऐसी काली चट्टान से तराशा गया था जो पाताल के जल्लादों की उस नीली आग और लावे की भयंकर गर्मी के बावजूद बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। इस पर कोई ताला या कुंडी नहीं थी, केवल कुछ बहुत ही पुरानी, खौफनाक और अनजानी लकीरें इस पर खुदी हुई थीं। पीछे खड़ी इरा का बायां हाथ दर्द से धड़क रहा था। उसकी नसों में अभी भी लावे की वो जलन बाकी थी। रति बिल्कुल खामोश, एक मूर्ति की तरह खड़ी थी। अचानक शौर्य की उंगली में मौजूद वो काली स्पेस रिंग एक बार फिर से हल्की सी धड़की। रुक जा वारिस, अंगूठी के गहरे और स्याह अंधेरे से भैरव की आवाज गूंजी। इस बार शैतान के स्वर में कोई अट्टहास नहीं, बल्कि एक बहुत ही पुरानी चेतावनी थी। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं है, ये रक्तगिरी के असली नर्क का प्रवेश द्वार है। इस पर जो लकीरें बनी हैं वे मौत का बुलावा है। अगर तूने इसे अपनी कुल्हाड़ी से या ताकत से तोड़ने की कोशिश की तो इस पहाड़ का सारा लावा एक ही पल में इस गुफा को भर देगा और तुम सब राख बन जाओगे। शौर्य की हरी पुतलियों में कोई खौफ नहीं आया। उसने अपनी नाग मुद्रा से उस काले दरवाजे को बहुत ध्यान से देखा। महाकाल का वारिस दरवाजे खटखटाकर अंदर नहीं जाता। शौर्य ने अपने दिमाग में भैरव को एक सर्द जवाब दिया। शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को अपनी पीठ से नहीं निकाला। उसने अपने दोनों फौलादी हाथों को आगे बढ़ाया और अपनी नंगी हथेलियों को उस ठंडे काले दरवाजे पर रख दिया। जूम! शौर्य ने अपने शरीर के भीतर अपनी वज्र मुद्रा का आह्वान किया। उसका 6.5 फुट का शरीर एक अजेय और भारी सुमेरु पर्वत में बदल गया। उसके हाथों की नसें इस तरह से तन गईं जैसे वे लोहे की मोटी रस्सियां हों। क्या कर रहा है तू मूर्ख इंसान? भैरव की आवाज अंगूठी के भीतर से चिल्लाई। ये दरवाजा ताकत से नहीं टूटेगा। पर शौर्य ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी वज्र मुद्रा की पूरी पाश्विक ताकत को अपने हाथों में धकेल दिया। उसने उस भारी काले दरवाजे को अपनी नंगी ताकत से धक्का देना शुरू किया। क्री-ई-ईक, क्रंच! पूरा हड्डियों का मैदान हिलने लगा। गुफा की छत से धूल और छोटे छोटे पत्थर नीचे गिरने लगे। टूट जा! शौर्य ने एक प्रलयंकारी दहाड़ मारी। उसके फौलादी बूट जमीन को फाड़कर नीचे की ओर धंसने लगे। बूम मम! एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ वो अजेय काला दरवाजा बीच से फट गया। उसके टुकड़े हवा में उड़कर आगे की ओर जा गिरे। दरवाजा टूटते ही आगे से एक ऐसी भयंकर गर्मी और लाल रोशनी बाहर आई कि इरा और रति को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। शौर्य अपनी जगह पर सीना ताने खड़ा रहा। रास्ता खुल गया। शौर्य ने अपने भारी हाथों को झटकते हुए कहा और आगे की ओर कदम बढ़ा दिया। पर दरवाजे के उस पार कोई मंजिल नहीं थी। कोई ब्रह्मा परशु का टुकड़ा नहीं था। वे अब रक्तगिरी पहाड़ के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुके थे और जो नजारा उनके सामने था वो किसी भी योद्धा का गुरूर तोड़ने के लिए काफी था। ये कोई गुफा नहीं थी। ये पहाड़ के भीतर बसा एक पूरा का पूरा विशालकाय, मृत और खौलता हुआ अंडरवर्ल्ड था। नीचे मीलों गहराई में लाल रंग का उबलता हुआ लावे का समंदर था जो भयंकर आवाज के साथ दीवारों से टकरा रहा था। शौर्य ने ऊपर की ओर देखा। ऊपर कोई छत नहीं थी, केवल एक अथाह घुप लाल अंधेरा था जो मीलों ऊपर तक जा रहा था। हवा में पिघले हुए लोहे और राख के मोटे बादल तैर रहे थे। इस विशालकाय खाली जगह के बीचों बीच लावे के समंदर से उठते हुए हजारों काले पत्थरों के स्तंभ, पिलर्स थे। उन स्तंभों पर एक बहुत ही प्राचीन, टूटा फूटा और राख से ढका हुआ शहर बसा हुआ था, भस्म नगरी। ये क्या है? इरा ने खौफ और हैरानी से उस विशालकाय नर्क को देखते हुए कहा। ये रक्तगिरी का असली सीना है, परछाई! रति की शांत आवाज गूंजी। वो उस नजारे को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। वो जो सबसे ऊपर बादलों के पार लाल चमक है, वही महागरुड़ का घोंसला है और वही ब्रह्मा परशु का दूसरा टुकड़ा है। काली स्पेस रिंग फिर से धड़की। हा हा हा! भैरव का अट्टहास गूंजा। तो वारिस, महाकाल का ये पहाड़ इस अथाह चढ़ाई को कैसे पार करेगा? ये कोई सीधी सीढ़ियां नहीं है, ये भस्म नगरी है जहां रक्तगिरी का लावा उन चीजों को जिंदा रखता है जो सदियों पहले मर चुकी हैं। शौर्य के फौलादी जबड़े कस गए। मंजिल जितनी ऊंची होती है, कुल्हाड़ी का वार उतना ही गहरा होता है। शौर्य ने अपने भारी फौलादी बूटों को उस भस्म नगरी के पहले रास्ते की ओर बढ़ा दिया। ये रास्ता कोई पक्की सड़क नहीं था। यह काले लोहे की टूटी हुई जंजीरों और हवा में लटकते हुए काले पत्थरों से बना एक बहुत ही पतला और हिलता हुआ पुल था जो आगे जाकर भस्म नगरी के पहले विशालकाय स्तंभ से जुड़ रहा था।
हवा में काले रंग की राख बर्फ की तरह गिर रही थी। इस पुल को पार करना केवल ताकत का खेल नहीं है, वारिस, भैरव ने चेतावनी दी। इस हवा को सूंघ कर देख। ये जो काली राख ऊपर से गिर रही है, ये इस पहाड़ का जहर है। अगर ये राख सांस के जरिए फेफड़ों में चली गई तो खून वहीं का वहीं उबलकर काला पड़ जाएगा। इस पुल को पार करने का केवल एक ही नियम है, सांस पर काबू। जो इंसान डर, दर्द या गुस्से के कारण तेज सांस लेगा, वह अपने ही खून की आग में जलकर मर जाएगा। शौर्य की पशु मुद्रा ने उस जहरीली राख को भांप लिया था। अपने मुंह और नाक को कपड़े से बांध लो, शौर्य की आवाज एक सख्त आदेश की तरह गूंजी। इस पुल पर कोई तेज सांस नहीं लेगा, चाहे नीचे लावा उछले या पत्थर टूटे। तुम्हारी सांसें बिल्कुल स्थिर रहनी चाहिए। ये हवा हमारे खून की प्यासी है। रति ने तुरंत अपने सफेद कपड़े का एक हिस्सा फाड़ा और उससे अपना आधा चेहरा ढक लिया। अपनी सांसों को छुपाना एक हत्यारिन के खून में था। उसने अपनी दोनों तलवारों को वापस म्यान में रख दिया ताकि उसका शरीर बिल्कुल हल्का रहे। इरा ने भी अपने फटे हुए कवच का एक हिस्सा अपने चेहरे पर बांध लिया, पर इरा के लिए अपनी सांसों को शांत रखना बहुत मुश्किल था। उसके बाएं हाथ का दर्द हर गुजरते पल के साथ बढ़ रहा था। दर्द इंसान की सांसें तेज कर देता है, और उससे भी बड़ी बात, उसके दिल में रति को लेकर जो खामोश ईर्ष्या सुलग रही थी, वो उसके खून को पहले से ही खौला रही थी। शौर्य ने सबसे पहले उस लटकते हुए काले पुल पर अपना कदम रखा। धप! पत्थर हिल गया। नीचे से लावे की भयंकर गर्मी ऊपर की ओर आई, पर शौर्य का शरीर बिल्कुल स्थिर था। उसने अपनी सांसों को एक पत्थर की तरह धीमा और गहरा कर लिया था। शौर्य के पीछे रति ने कदम बढ़ाया। वो किसी बिल्ली की तरह बिना कोई आवाज किए कोमलता से उस पुल पर चल रही थी। सबसे अंत में इरा ने कदम रखा। क्रंच! जैसे ही इरा का फौलादी बूट उस काले पत्थर पर पड़ा, पत्थर के किनारे से एक छोटा सा हिस्सा टूटकर नीचे लावे में जा गिरा। इरा का दिल जोर से धड़का। उसने अपने भारी व्योम अस्त्र की ताकत को अपने पैरों में जमाया, पर उसके बाएं हाथ के घाव ने उसे फिर से दर्द का एक भयंकर झटका दिया। आह! इरा के मुंह से दर्द की एक बहुत ही हल्की सी आवाज निकली। उसने तुरंत अपने मुंह को हाथ से दबा लिया। उसके तेज सांस लेते ही हवा में उड़ रही वो काली और जहरीली राख उसके चेहरे से बंधे कपड़े को पार करके उसकी नाक में घुस गई। कुछ ही पलों में इरा को लगा जैसे किसी ने उसकी नसों में पिघला हुआ लोहा डाल दिया हो। उसका खून उबलने लगा, उसका सिर भारी होने लगा और आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। इरा ने अपने दांत मजबूती से पीस लिए। वो रति के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने कांपते हुए पैरों के साथ अगला कदम बढ़ाया। पुल अब बहुत तेजी से हिल रहा था। लावे का समंदर बिल्कुल नीचे उफान मार रहा था। तभी लावे के समंदर से एक बहुत बड़ा बुलबुला फटा और लावे की एक भयंकर लहर उस टूटे हुए पुल की ओर उछली। गर्मी का एक ऐसा अंधड़ आया जिसने पुल के पत्थरों को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया। शौर्य ने अपनी जगह पर खड़े रहकर उस गर्मी को सह लिया। रति ने भी अपने शरीर को बिल्कुल नीचे झुका लिया। पर इरा, जिसका सिर पहले ही उस जहरीली राख के कारण चकरा रहा था, वो अपना संतुलन खो बैठी। लावे की वो लहर पुल से दूर थी, पर उसकी गर्मी और हवा के झटके ने इरा को पीछे की ओर धकेल दिया। क्रैश! इरा के पैर के नीचे का वो काला पत्थर टूट गया। इरा हवा में नीचे उस लावे के समंदर की ओर गिरने लगी। शूरवीर! इरा के मुंह से घबराहट में एक आवाज निकली। उसने तेजी से सांस ली और बहुत सारी जहरीली राख उसके फेफड़ों में चली गई। गिरते समय इरा ने अपने सही दाएं हाथ की फौलादी मुट्ठी को हवा में चलाया और पुल की उस मोटी और खौलती हुई लोहे की जंजीर को पकड़ लिया। झटका! इरा का पूरा शरीर हवा में लटक गया। उसके पैर लावे के समंदर से केवल कुछ 100 फुट की दूरी पर हवा में झूल रहे थे। जंजीर इतनी गर्म थी कि इरा की फौलादी मुट्ठी भी जलने लगी थी। इरा की सांसें अब पूरी तरह से उखड़ चुकी थीं। जहरीली राख उसके खून को जला रही थी। अचानक इरा के बिल्कुल ऊपर उस पुल पर रति का चेहरा दिखाई दिया। रति ने अपने मुंह से कपड़ा हटा लिया था। उसकी सांसें अभी भी बिल्कुल स्थिर थीं। उसने अपनी सफेद आस्तीन को थोड़ा पीछे किया और अपना दूधिया सफेद हाथ इरा की ओर नीचे कर दिया। अपना हाथ मुझे दो, परछाई। रति की आवाज में कोई ताना नहीं था। वह बिल्कुल शांत थी। जंजीर तुम्हारे हाथ को जला देगी। मेरा हाथ पकड़ो। इरा ने उस लटकती हुई हालत में रति के उस सफेद और शांत हाथ को देखा। इरा के भीतर का वो सुलगता हुआ गुरूर फिर से भड़क उठा। मौत उसके पैरों के बिल्कुल नीचे थी, पर फिर भी उसका अहंकार उसे ये मानने की इजाजत नहीं दे रहा था कि वो एक मायाविनी हत्यारिन की मदद ले। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, इरा ने अपने दांत पीसते हुए दर्द और नफरत से भरी आवाज में कहा।
उसने रति के हाथ को अनदेखा कर दिया। इरा की ताकत खत्म हो रही थी। उसकी उंगलियां जंजीर से फिसलने लगीं। रति ने अपना हाथ वापस नहीं लिया। वो बस अपनी गहरी आंखों से इरा की इस बेवकूफी को देख रही थी। इरा का हाथ फिसल गया। वो लावे की ओर गिरने लगी, पर इससे पहले कि इरा पूरी तरह से नीचे गिर पाती, एक बहुत ही भारी और फौलादी हाथ ने हवा में ही इरा के कवच के पिछले हिस्से को पूरी पाश्विक ताकत से दबोच लिया। यह शौर्य का हाथ था। शौर्य अपने 6.5 फुट के शरीर के साथ एक घुटने के बल उस पुल के किनारे पर बैठा था। उसकी वज्र मुद्रा के कारण पुल का वो पत्थर 1 इंच भी नहीं हिला। धप! शौर्य ने एक झटके में इरा को हवा से खींचकर पुल के उस काले पत्थर पर पटक दिया। इरा खांसने लगी। वो जहरीली राख उसके सीने को फाड़ रही थी। शौर्य अपने भारी फौलादी बूटों के साथ सीधा खड़ा हो गया। उसकी पुतलियां एकदम सर्द थीं। गुरूर और बेवकूफी में बहुत फर्क होता है इरा। शौर्य की आवाज उस खौलते हुए अंधेरे में एक भारी हथौड़े की तरह गूंजी। जो गुरूर मौत के सामने तुम्हें कमजोर कर दे, वो गुरूर नहीं, केवल एक बीमारी है। इरा ने खांसते हुए अपनी नीली आंखें उठाईं। उसकी आंखों में शर्म और गुस्से के आंसू थे। रक्तगिरी का ये सफर तुम्हारे अहंकार को पालने के लिए नहीं है, शौर्य ने आदेश दिया। अगर अगली बार तुमने अपनी जान बचाने के लिए किसी की मदद को ठुकराया, तो मैं तुम्हें नीचे लावे में गिरने से नहीं रोकूंगा। इरा ने अपना सिर झुका लिया। उसने एक गहरी और स्थिर सांस लेने की कोशिश की। रति अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ी थी। पुल अभी खत्म नहीं हुआ है, शौर्य ने आगे के रास्ते की ओर देखते हुए कहा। उठो, भस्म नगरी का पहला दरवाजा हमारा इंतजार कर रहा है। इरा ने अपने कांपते हुए पैरों पर खुद को खड़ा किया। भस्म नगरी की वो खड़ी और मौत से भरी चढ़ाई अभी तो बस शुरू हुई थी। सुनने के लिए बने रहें।